नरसिंह पुराण पहला अध्याय। प्रयाग में ऋषियों का समागम। सूत जी के प्रति भरद्वाज जी का प्रश्न। सूत जी द्वारा कथारंभ और सृष्टि क्रम का वर्णन। अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण, उनके सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन तथा इनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। दिव्य सिंह तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दैदीप्यमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग जो हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वक्ष स्थल रूपी खेत की रक्तमयी कीचड़ के लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगामी एवं त्रिकाल वेदता समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य, अर्बुदारण्य और पुष्ककारण्य के निवासी मुनि, महेंद्र पर्वत और विंध्यागिरी के निवासी ऋषि, धर्मरयण, दंडकारण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं पंपासर के निवासी ऋषि, ये तथा अन्य भी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहाँ पर यथोचित रीति से स्नान और जप आदि करने के पश्चात उन्होंने भगवान वेणी माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहाँ उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भरद्वाज जी के द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वे सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए ऋषि आदि वृक्ष आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की कथा हो ही रही थी कि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण नामक सूत जी वहां आ पहुँचे। वे अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वे यथा योग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वे सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय उन व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष यह प्रश्न किया। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, पूर्व काल में शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वाराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः महामुनि सूत जी, आप प्रातःकाल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, यह चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन इसकी रक्षा करता है अथवा किसमें इसका लय होता है। महाभाग, यह भूमि का प्रमाण क्या है तथा महामते भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, यह हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उसका अवसान अंत किस प्रकार होता है, युगों की गणना कैसे होती है, चतुर्थ युग का स्वरूप क्या है, उन चारों युगों में क्या अंतर होता है, कलयुग में लोगों की क्या अवस्था होती है तथा देवलोग नरसिंह भगवान की किस प्रकार आराधना करते हैं, पुण्य क्षेत्र कौन कौन है, पावन पर्वत कौन से हैं
और मनुष्यों के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियाँ कौन कौन सी हैं? देवताओं की सृष्टि कैसे हुई? मनु, मनवंतर एवं विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है? कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस किसने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है? महाभाग, ये सारी बातें आप क्रमशः बताइए। सूत जी बोले, तपोधनो, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, उनकी भक्तिपूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ, जो समस्त देवताओं के एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके छहों अंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्वान, विमल बुद्धिदाता, नित्य शांत, विषय कामना शून्य और पाप रहित है। उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा पर पराशर नंदन वेदव्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूँगा। मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के साथ जो जो मुनि यहाँ उपस्थित हैं, वे सब लोग भी सावधान होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूँ। यह समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में यह जगत उनकी ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार से कही गई है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए यह एक श्लोक साधारणतः सभी पुराणों में कहा गया है। मुने, इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिए। यह श्लोक इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। द्विजगण, आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहाँ से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा के तत्व का भी रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। द्विजोत्तम, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद परब्रह्म के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्म नामक तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण है। वह नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण एवं सदा ही दोष रहित है। मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा और अव्यक्त अविकारी है। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर परब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महातत्व प्रकट हुआ। सात्विक, राजस और तामस भेद से महातत्व 3 प्रकार है। महातत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादिक, तामस, इन 3 प्रकारों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व आवृत्त है, उसी प्रकार महतत्व से अहंकार भी व्याप्त है। तदंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। उस
तब उस भूतादि ने सब शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन्मात्र युक्त रूप वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन्मात्र रूप पृथ्वी तत्व से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राएं अविशेष कही गई हैं, क्योंकि उनमें अमुक तन्मात्रा आकाश की है और अमुक वायु की। इसका ज्ञान करने वाला कोई विशेष भेद अंतर नहीं है, किंतु उन तन्मात्राओं से प्रकट हुए आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं, इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है। भरद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली यह पंचभूतों एवं तन्मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में ही कह दी। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बताया है और उनके अभिमानी 10 देवताओं तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है। कुल को पवित्र करने वाले भरद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। कान, नेत्र, जिह्वा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई हैं, जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान करने वाले हैं, तथा पादु, उपस्थ, हाथ, पांव और वाक इंद्रिय, ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। विसर्ग, आनंद, शिल्प, गमन और बोलना, ये ही क्रमशः इन कर्मेंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं, अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण हैं। इसी प्रकार जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण हैं। ये पंचभूत अलग अलग विभिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, अतः परस्पर पूर्णतया मिलने पर सृष्टि रचना होती है अथवा नहीं होती। तब एक ही संधान को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है, उन महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय ले सर्वथा एक रूपता को प्राप्त हुआ। प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की। वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। महाबुद्धि समस्त भूतों से प्रकट हो जाने पर स्थित हुआ। वह महान प्राकृत अंड ब्रह्म रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेरु पर्वत उन महान भगवान हिरण्यगर्भ का उल्ब था। अनन्यान्य
पर्वत जरायुज थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र और ग्रह ताराओं सहित समस्त लोग तथा देवता, असुर, प्राणी, मनुष्य सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वे ही नरसिंह आदि रूप से प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पांतर में रुद्र रूप से इसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्मा रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसके पालन की इच्छा से राम आदि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ।